फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग ट्रेंड चैनल पे। मैं राकेश प्रजापति आपके लिए लेके आ गया हूँ नर्सिंग ट्रेंड क्वेश्चन का वीडियो नंबर 68। आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल के नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम पेपर की आंसर की। ये इस आंसर की का पार्ट 3 है। मेमोरी बेस्ड पेपर की आंसर की मैंने बनाने की कोशिश की है। तो वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक, और चैनल पे नए हो तो चैनल कर लो सब्सक्राइब। तो पास में जो बेल आइकन आ रहा है उसको दबाना भी न भूले। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। राइट प्लेसमेंट ऑफ लीड सेकंड इन ईसीजी। ईसीजी की जो सेकंड लीड होती है उसको कहाँ पे लगाते हैं? राइट प्लेसमेंट क्या है, कहाँ लगाते हैं? राइट आर्म एंड लेफ्ट लेग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 आवर फ्लूइड कैलकुलेशन फॉर ए 65 kg पेशेंट विद 45 बर्न पेशेंट है। तो 65 kg का पेशेंट है, 45% बर्न है, 24 घंटे का फ्लूइड कैलकुलेशन निकालना है। तो फॉर्मूला लगाकर फ्लूइड कैलकुलेशन निकालेंगे तो ये आ जाएगा 11,750 ml 24 आवर्स का इस पेशेंट का फ्लूइड हो जाएगा। नेक्स्ट है विच डिफेंस मैकेनिज्म इज यूज्ड बाय ए पेशेंट विद ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का जो पेशेंट है वो कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करेगा? तो वो यूज करेगा रिएक्शन फॉर्मेशन डिफेंस मैकेनिज्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच साइन इज एसोसिएट विद प्लेसेंटा प्रीविया इन ए 34 वीक मल्टीपेरा ए प्रेग्नेंट लेडी। तो 34 वीक की मल्टीपेरा प्रेग्नेंट लेडी है तो इसमें प्लेसेंटा प्रीविया का कौन सा साइन होगा? प्लेसेंटा प्रीविया का क्या साइन होता है? पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपगार ऑफ ए न्यूबॉर्न इज। एक न्यूबॉर्न का अपगार है, क्या है? हार्ट रेट बिलो 100, स्लो रेस्पिरेशन और एक्रोसाइनोसिस, क्राइंग, विच डिग्री ऑफ डिप्रेशन। तो अपगार स्कोर में दिया गया है कि जो हार्ट रेट है वो बिलो 100 है, रेस्पिरेशन स्लो है, एक्रोसाइनोसिस है, क्राइंग है। तो किस डिग्री का डिप्रेशन है अपगार स्कोर में? ये है माइल्ड डिप्रेशन, माइल्ड डिप्रेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन डिफिशियंसी सीन इन फुल थिकनेस बर्न। फुल थिकनेस बर्न में कौन से विटामिन की कमी देखी जाती है? राइट है विटामिन डी की कमी देखी जाती है। पेशेंट विद इंटरसेप्शन हैव ब्लडी स्टूल विद डायरिया, रीजन बिहाइंड दिस। जो इंटरसेप्शन का पेशेंट होता है उसमें ब्लडी स्टूल यानी स्टूल में ब्लड आता है और डायरिया होता है, तो इसका कारण क्या होता है? कारण होता है बाउल नेक्रोसिस। जो बाउल में नेक्रोसिस हो जाता है इस वजह से उसके ब्लड में स्टूल में ब्लड आता है और डायरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच एक्शन इज अप्रोप्रिएट व्हेन वाटर सील ड्रेनेज ट्यूब बैग इज ब्रेक्ड। जब वाटर सील ड्रेनेज ट्यूब बैग लगा हुआ और वो ब्रेक्ड हो जाए तो कौन सा जो नर्सिंग एक्शन है वो अप्रोप्रिएट होता है? क्लैंप ट्यूब को तुरंत क्लैंप कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज यूज्ड इन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं तो अपने एब्डोमिन में पुश करने के लिए कौन सी गैस है वो यूज की जाती है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ फीटल हार्ट साउंड इन राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन। राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन में जो मैक्सिमम फीटल हार्ट रेट की इंटेंसिटी है वो कहाँ पे होती है? तो वो होती है बिलो अम्बलाइकस, राइट साइड ऑफ एब्डोमिन, अम्बलाइकल के नीचे और एब्डोमिन के राइट साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रीनल थ्रेशोल्ड ऑफ ग्लूकोज। रीनल थ्रेशोल्ड ऑफ ग्लूकोज क्या होता है, कितना होता है? ये होता है 175 mg/dl। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लैब वैल्यू इज यूज टू चेक इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल एंटीकोगुलेंट थेरेपी। ओरल एंटीकोगुलेंट थेरेपी दे रहे हैं तो कौन सी लैब वैल्यू है वो इसकी इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए यूज की जाती है? INR जो लैब वैल्यू है वो यूज की जाती है ओरल एंटीकोगुलेंट थेरेपी की इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए।
नेक्स्ट है ए पर्सन इंजेस्ट 50 टेबलेट ऑफ पैरासीटामोल अराइव्ड इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट विच इज प्राइमरी नर्सिंग एक्शन फॉर दिस पेशेंट है, इसने क्या किया 50 टेबलेट पैरासीटामोल की खा लिया, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है। तो प्राइमरी नर्सिंग एक्शन क्या होगा, प्राइमरी नर्सिंग एक्शन होगा एक्टिवेटेड चारकोल उसको देना, उस पेशेंट में एक्टिवेटेड चारकोल है वो इंजेस्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा swallowing ऑफ फूड एंड फेरेंजियल फंक्शंस आर कंट्रोल बाय विच क्रेनियल नर्व, फूड का निगलना और जो फेरेंजियल फंक्शंस होते हैं ये किस क्रेनियल नर्व के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, ये किए जाते हैं ग्लासोफेरेंजियल नर्व के द्वारा, ग्लासोफेरेंजियल क्रेनियल नर्व होता है उसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉर्नियल रिफ्लेक्स, कॉर्नियल रिफ्लेक्स के लिए कौन सी क्रेनियल नर्व है ये रिस्पॉन्सिबल है। तो फिफ्थ जो क्रेनियल नर्व होती है ये कॉर्नियल रिफ्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजन बिहाइंड गिवन हाइपरटोनिक सेलाइन टू ए पेशेंट, पेशेंट में हाइपरटोनिक सेलाइन देने का कारण क्या होता है। तो हाइपरटोनिक यानी उस पेशेंट में नेट्रीमिया कम हो, सोडियम कम हो गया है तो उस वजह से उसको देंगे। तो राइट आंसर है हाइपोनेट्रीमिया, यानी सोडियम कम हो गया है तो उसको हाइपरटोनिक सेलाइन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज नोन एज इमोशनल ब्रेन, ब्रेन का कौन सा पार्ट है वो इमोशनल ब्रेन के नाम से जाना जाता है, लिम्बिक सिस्टम जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोज ऑफ एटोपिक वेजिनाइटिस, एक्टोपिक वेजिनाइटिस का कोज क्या है, कारण होता है लेक ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी है वो एक्टोपिक वेजिनाइटिस का कारण बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइज ऑफ ईटी ट्यूब फॉर ए 4 ईयर चाइल्ड, 4 साल के बच्चे के अगर ईटी ट्यूब लगानी हो एंडोट्रेकियल ट्यूब तो उसका साइज क्या होगा 5 mm की एंडोट्रेकियल ट्यूब यूज की जाएगी। व्हेन मेजर सीवीपी इन ए पेशेंट हु इज ऑन वेंटिलेटर, पेशेंट जो वेंटिलेटर पर है उसका सीवीपी कब मेजर किया जाएगा, एंड ऑफ एक्सपिरेशन, जब एक्सपिरेशन एंड होता है तो उस टाइम उसका सीवीपी है वो करेक्ट वैल्यू में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज ऑफ शेल्टर स्केल इन कम्युनिटी सेटिंग, कम्युनिटी सेटिंग्स में कम्युनिटी हेल्थ केयर में शेल्टर स्केल का क्या यूज किया जाता है, किस लिए यूज की जाती है, वेट को चेक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया प्लान टू लॉन्च स्पेस यान इन विच ईयर, इंडिया है वो स्पेस यान लॉन्च करने का प्लान बना रहा है, किस साल में लॉन्च करेगा 2022 में लॉन्च करने का प्लान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्म यूज टू डिफाइन व्हेन 2 ऑर्गन प्रेजेंट इन सेम साइड ऑफ बॉडी, बॉडी के सेम साइड में अगर 2 ऑर्गन प्रेजेंट हो तो इसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे, इसके लिए यूज करेंगे इप्सिलेटरल, इप्सिलेटरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोफाइलेटिक ट्रीटमेंट स्टार्टेड आफ्टर एक्सपोज्ड विद HIV वायरस, अगर HIV वायरस के से एक्सपोज्ड हो गए हैं तो प्रोफाइलिक ट्रीटमेंट है वो कब तक स्टार्ट कर दिया जाएगा, तो ये कर दिया जाएगा विद इन 72 आवर्स में HIV एक्सपोज होने के, HIV वायरस एक्सपोज होने के प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्स हेड नीडल पंक्चर इंजरी विद हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड नीडल, व्हाट इज प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन, अब जो नर्स है उसकी नीडल पंक्चर हो गई है और नीडल पंक्चर है वो हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड है तो प्राइमरी नर्सिंग एक्शन क्या होगा, प्राइमरी नर्सिंग एक्शन होगा वॉश पंक्चर साइट विद सोप वाटर, जो पंक्चर साइट हुई है उसको फुल मात्रा में सोप वाटर से वॉश करना चाहिए। नेक्स्ट है रीजन बिहाइंड बाई मैनुअल कंप्रेशन ऑफ यूट्रस, यूट्रस का बाई मैनुअल कंप्रेशन करने के पीछे कारण क्या होता है, किस लिए करते हैं, टू प्रिवेंट PPH, PPH को रोकने के लिए बाई मैनुअल कंप्रेशन यूट्रस का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज ऑफ हीमोस्टेटिक फोर्सेप्स, हीमोस्टेटिक फोर्सेप्स का यूज क्या होता है, क्लैंप
टू ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स होती है, इनको क्लैंप करने के लिए हीमोस्टेटिक है जो फोर्सेप्स है वो यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन फैक्टर ड्यू टू रेस्टोरेंट की वजह से मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर है फ्रेंड, ये मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर ड्यू टू रेस्टोरेंट। तो रेस्टोरेंट की वजह से कौन सा कॉमन फ्रैक्चर होता है, वो होता है शोल्डर डिसलोकेशन। जो शोल्डर होता है ये डिसलोकेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन इज यूजिंग व्हेन प्रोवाइडिंग डेस्कटॉप टेबल टू ए पेशेंट टू प्रिवेंट नेक इंजरी। तो किस लेवल का या कौन सा प्रिवेंशन दिया जाता है, प्राइमरी प्रिवेंशन, यानी नेक इंजरी होने से पहले ही डेस्कटॉप टेबल पे किसी व्यक्ति को नेक इंजरी से बचाने के लिए जो प्रिवेंशन किया जाएगा वो प्राइमरी प्रिवेंशन किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू ब्रेड ट्राइड सिस्टम विच कलर कोडिंग इज गिवन टू एन अनकॉन्शियस पेशेंट हुज ब्लड प्रेशर इज 128/78 एंड पल्स रेट इज 82। अब अनकॉन्शियस पेशेंट है, ब्लड प्रेशर कितना है 128/78 mmHg एंड प्लस रेट है 82। तो ये जो पेशेंट है ये किस कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग ट्रायड सिस्टम में आएगा, तो ये अर्जेंट में आएगा, मीन्स येलो कलर ट्रायड सिस्टम में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 98 kg फीमेल पेशेंट फाउंड कोलैप्स्ड इन रिकवरी रूम आफ्टर कोलेस्टेक्टोमी विच इज प्राइमरी नर्सिंग एक्शन। तो पेशेंट की क्या की है, कोलेसिस्टेक्टोमी की है। 98 kg की फीमेल पेशेंट या जो भी मेल पेशेंट है ये रिकवरी रूम में क्या है, कोलैप्स्ड पाई गई है। तो कौन सा प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा, इस पेशेंट का जो बेड है उसको प्रोपअप कर दिया जाएगा। प्रोवाइड प्रोपअप पोजीशन, प्रॉपर लिखा गया है लेकिन इसको प्रोपअप पढ़ना है फ्रेंड्स, प्रोवाइड प्रोपअप पोजीशन। नेक्स्ट है अंडर NUHM नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन आशा कवर हाउ मेनी पॉपुलेशन। आशा है ये कितनी पॉपुलेशन कवर करती है, 1000 पॉपुलेशन कवर करती है, लेकिन आंसर में फैमिलीज़ का दिया गया था। तो 200 से 600 हाउसेज यानी 200 से 600 घरों को एक आशा है ये NUHM के अंतर्गत कवर करती है। तो फ्रेंड्स ये हो गई सफदरजंग हॉस्पिटल की नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम पेपर की आंसर की पार्ट 3। आगे के पार्ट भी जल्दी लेके आने वाला हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, पास में जो बेल आइकन आ रहा है उसको दबाना भी न भूलो। थैंक यू फ्रेंड्स।